नमस्कार, मैं हूं सुनीता शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। प्रतिदिन की तरह आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई खबर के साथ। तो आइए देखते हैं आज के समाचार। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की महागुण मंत्रा के निवासियों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को 90 दिन के अंदर रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिए हैं। निवासियों ने आपस में मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर की है। सैकड़ों सोसाइटी में रजिस्ट्री के मुद्दे को लेकर हजारों निवासी है। महागुण मंत्रा एक ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 500 से अधिक खरीदारों ने वर्ष 2021 में फ्लैटों का कब्जा प्राप्त किया था और वे बिल्डर को स्टाम्प ड्यूटी के साथ पूरी राशि का भुगतान कर चुके हैं। हालांकि बिल्डर ने 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू नहीं की है। निवासी कीर्ति शुक्ला ने बताया, बैंकों ने खरीदारों के लिए ऋण मंजूर करना बंद कर दिया है और यह खरीदारों के लिए संपत्ति बेचने में एक बाधा बन गया है। हम बिना मालिकाना हक के सोसाइटी में रह रहे हैं। इस वजह से हम में से कई लोग अब भारी अवसाद में हैं। निवासी विकास सिंह ने बताया, हमने बिल्डर और प्राधिकरण के साथ कई बार फॉलो अप किया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए अंततः हमें माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा और आखिरकार आदेश खरीदारों के पक्ष में आ गया है कि 90 दिनों के भीतर रजिस्ट्री पूरी की जाए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने अपनी 4 साल की जो मेहनत है उसका रंग आज आया है और हमें महागुण मंत्रा सोसाइटी को रजिस्ट्री कराने में हम उच्च न्यायालय पे गए और जिसके कारण हम उस पर हमको जीत अर्जित हुआ है। और इसका श्रेय मैं अपने सदस्य टीम मेंबर सबको देना चाहता हूँ, जिनके कड़े परिश्रम और मेहनत के कारण आज हम इस दिन को देखे हैं। और इसके बारे में हमारे सहयोगी मिस्टर केदार कुछ और बोलेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारी लड़ाई इतनी आसान नहीं थी जितना रिजल्ट के बाद लग रहा है, क्योंकि हमने एक तरह से अग्नि परीक्षा पास की है। पिछले 50 सालों से हम बिल्डर अथॉरिटी नेताओं के पीछे भाग रहे थे, लेकिन हमें कहीं से कोई कुछ सोल्यूशन दिख नहीं रहा था। एट द एंड हाई कोर्ट ने हमारी अर्जी सुनी और उन्होंने रजिस्ट्री के पक्ष में फैसला दिया। हमें उम्मीद है कि अथॉरिटी और बिल्डर इस चीज़ को सुनेंगे और 90 दिन का जो समय है उसमें हमें हमारी फ्लैट की रजिस्ट्री, हमें मालिकाना हक फाइनली मिल सके। इसका रास्ता हमें लग रहा है कि प्रशस्त हुआ है, लेकिन अभी थोड़ी बहुत अड़चने हैं जो कि हम सबके सहयोग से हमें सफलता मिल सकती है, इसकी उम्मीद है। हम अपने सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमारे साथ इस लड़ाई में साथ आए। हमें आगे से मतलब हर तरह से सपोर्ट किया, आर्थिक दृष्टिकोण से और एक जो कोऑर्डिनेशन है उसमें या लोगों को ग्रुप करने में, आगे चीज़ों को रखने में, बिल्डर के सामने जाने के लिए या हाई कोर्ट में जाना हो, वकील के साथ खड़ा होना हो या कोर्ट के चक्कर लगाना हो, उसमें हमारे से बहुत सारे साथियों ने जो यहाँ पे नहीं हैं उनका भी सहयोग रहा है। और हम सभी जितने भी लोग हमारे साथ आए, भले वो सामने से सपोर्ट कर रहे थे या हमारे पीछे खड़े थे, हम उन सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं। विकास जी, आप इसके बारे में कुछ बताइए। हम लोग पिछले 4 सालों से बिल्डर्स के चक्कर लगा रहे थे कि रजिस्ट्री हो जाए। बिल्डर्स हमारी नहीं सुन रहा था, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास ही बचा कि हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं और सबके सहयोग से हमारी जीत हुई है। तो उम्मीद है कि आगे 3 महीनों के अंदर हमारी रजिस्ट्री हो जाएगी। विकास जी, आप बोलिए। बिल्डर को काफ़ी हम लोगों ने अप्रोच किया। पिछले 4 सालों से बिल्डर ने कई बार मेल किया, कई बार रिटेन डॉक्यूमेंट भी दिए कि इस डेट को मैं आपका रजिस्ट्री करा रहा हूँ, इस डेट को आपका सब डीड एक्जीक्यूट होगा, लेकिन सारे दावे जो है सब गलत हुए। आखिरकार हम लोगों ने, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, एक ही रास्ता था कि जहाँ से हमें न्याय मिले। और हम लोग माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए और मिस्टर संतोष कुमार सिंह जो हमारे एडवोकेट है उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने केस किया और बहुत ही जल्दी हमें सफलता मिली। तो इस केस में मिस्टर संतोष कुमार सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद, माननीय उच्च न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी हमारे सदस्य एक दूसरे को विश्वास करके इस एक साथ खड़े हुए उन सभी को बहुत बहुत सदस्य
आखिरकार ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सभी सोसाइटियों का रास्ता इस आगे मैं कीर्ति को इनवाइट करना चाहता हूँ, वो कुछ बताए। हमारी ये जो लड़ाई हुई है, ये लड़ाई हमने 4 साल से लड़ा और उसका आज ऐतिहासिक फैसला आया, जिसके कारण हम लोग सारे सदस्य लोग जो यहाँ खुशी का मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। मैं चाहता हूँ इसके बारे में आप थोड़ा सा इस लड़ाई के बारे में विस्तार से कुछ बताइए। तो लड़ाई हमारी महागुण में जिस दिन से हमने फ्लैट बुक कराया था, हमें नहीं पता था कि ये कंटिन्यूस एक लड़ाई बन के रह जाएगी। पहले हमें हमारा जो फ्लैट है, फ्लैट मिलने के लिए, पहले तो हमें फ्लैट मिलने के लिए बहुत सालों तक हमने लड़ाई की। फिर जब फ्लैट मिल गया तो साल दर साल हम स्टैम्प ड्यूटी पे कर चुके हैं, हर एक चीज़ पे कर चुके हैं, जितना भी बिल्डर को देना था एक एक पाई हम लोग पे कर चुके हैं। और कंटिन्यूस हम हर साल इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, शायद अब हमारी रजिस्ट्री हो जाए, अब हमारी रजिस्ट्री हो जाए। और अब जो सिचुएशन है वो इतनी वर्स हो गई है कि बैंकों ने हमारी प्रॉपर्टी पे लोन देना बिल्कुल बंद कर दिया है। अगर इस समय सिचुएशन में हमें अपना फ्लैट बेचना हो तो हम अपने फ्लैट के ओनर नहीं हैं, हम बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि जो बायर है वो लोन के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी, हमारा जो बिल्डर है उसके कुछ अथॉरिटीज़ में ड्यू हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमने अपनी लाइफ टाइम की जो पूंजी थी वो पूरी डिपॉजिट करके और अपना फ्लैट खरीद लिया है। अब हमारी ये प्रॉब्लम नहीं है कि अथॉरिटी के पास क्या ड्यू है या बिल्डर का क्या ड्यूज़ है, वी आर लीस्ट बॉदर्ड विद इट, लेकिन फिर भी परेशानी हम झेल रहे हैं। अब हमारे पास बिल्डर के चक्कर काटने का एक रास्ता था, वो हमने कर लिया। अथॉरिटी में बहुत सारे बार चक्कर काटने का ऑप्शन था, वो हमने कर लिया। अब एक आखिरी रास्ता जो एक इंसान के पास बचता है वो है न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना। तो हम अब वहाँ गए, लेकिन सबसे अच्छा जो हम लोगों को एक विश्वास रहता है अपनी न्यायपालिका पे कि वो एटलीस्ट वहाँ पे हमारी बात सुनी जाएगी, तो ये हमें बहुत बड़ा रिलीफ मिला कि श्री संतोष कुमार सिंह जी जो हमारे एडवोकेट थे, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और हम लोग फाइनली अपनी बात को कोर्ट के समक्ष रख पाए कि हम ये 39 लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं और इतने पीड़ित हैं। जो नेक्सस है बिल्डर और जो है अथॉरिटी का, उनके सबके जो मकर जाल में फंस के हम लोगों की बात को सुना न्यायाधीश महोदय ने, उन्होंने ऑर्डर दिया कि आखिरकार हम लोगों के पक्ष में ऑर्डर दिया है। 90 दिन का एक अल्टीमेटम दिया गया है अथॉरिटी को और बिल्डर को भी कि हमारे पक्ष में सब लीज डीड एग्जीक्यूट की जाए। तो अब ये उम्मीद रखती हूँ कि अथॉरिटी एटलीस्ट अब हमारी बात को सुनेगी और विद इन दिस टाइम फ्रेम हमें और आगे कोई लड़ाई ना लड़नी पड़े, क्योंकि हम सभी के छोटे छोटे बच्चे हैं, सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, सब अब बार बार इन सब चीज़ों के चक्कर नहीं काट सकते हैं। और जो इसमें एक्सपेंसेस हो रहे हैं हमारे डे टू डे, वो कौन बेयर करेगा? हमारी जो मेंटल हैरेसमेंट हो रही है, जो हम लोग कई सारे लोग जो डिप्रेशन में जा रहे हैं समस्या से, भगवान की एक ये हो हमारे ऊपर कृपा और अथॉरिटी भी हमारी बात को समझे और एकदम इमीडिएटली इस चीज़ को एग्जीक्यूट करवाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Imagine your ideal lifestyle or your next strategic investment. Welcome to SARS Dream Realtors, your premier partner in navigating the luxury real estate market. We offer complete, tailored real estate solutions. From acquiring opulent villas and modern apartments to securing high-return investment properties, our expertise covers sales, rentals, fresh project bookings, and bespoke interior design consultations. We prioritize honest guidance, transparent dealings, and unparalleled professional service for discerning home buyers and investors alike. Discover a world of meticulously curated residential plots, commercial spaces, and farmhouses designed to elevate your portfolio and lifestyle. Visit us at FF77B, Gore City Center, Greater Noida West, to explore exclusive opportunities. Let SARS Dream Realty transform your property aspirations into tangible success. Call us today at 999-01-10537 or 989-1374-360. Your dream property awaits.